हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंट्स क्लास। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे जो कि बेस होंगे कमीशन टू ए पार्टनर। ये सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो जितने भी हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए। पहला क्वेश्चन है शिव मोहन गोपाल 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर 2:1 का दिया हुआ है। शिव यहाँ पर कमीशन ले रहा है नेट प्रॉफिट का 10% और हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, यानी शिव को कितना कमीशन दिया जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो शिव का जो कमीशन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% लेना है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,10,000। तो इस 1,10,000 का हम 10% निकाल देंगे तो शिव का कमीशन आ जाएगा। तो कमीशन इक्वल टू 1,10,000 मल्टीप्लाई में 10%। तो कमीशन कैलकुलेट होके आ जाएगा 11,000। कमीशन पेबल टू शिव 11,000। तो क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आभा बॉबी विनीत यहाँ पर 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर इक्वल दे रखा है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार विनीत यहाँ पर कमीशन ले रहा है 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है 2,20,000। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है कमीशन कैलकुलेट करते समय हमें ये जो कंडीशन दी होती है इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग दे रखा है तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अगर यहाँ पर बिफोर दिया है या फिर कोई कंडीशन नहीं दी है तो सीधा डायरेक्ट हम जो भी हमें प्रॉफिट दिया होगा उसका हम जितना भी रेट है उससे मल्टीप्लाई करके कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 2,20,000 दे रखा है, रेट ऑफ कमीशन 10% दे रखा है। इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रख देंगे नेट प्रॉफिट 2,20,000, रेट हमने 10% यानी 10 ले लिया अपॉन में 100 प्लस 10। तो कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा 20,000 रुपीज। कमीशन पेबल टू विनीत 20,000 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई यहाँ पर पार्टनर है। एक्स यहाँ पर सैलरी ले रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, कमीशन ले रहा है 10% नेट प्रॉफिट का। कंडीशन हमें दे रखी है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। वाई यहाँ पर सैलरी ले रहा है 25,000 पर एनम, कमीशन ले रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंडीशन दे रखी है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 वाज रुपीज 4,20,000। यहाँ पर हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं सोल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। हमें प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपीज, इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। उसके बाद हम एक्स और वाई की सैलरी लेंगे। एक्स की सैलरी यहाँ पर मंथ है 10,000 रुपीज पर मंथ, इसको एनुअल निकाल लेंगे तो एक्स की सैलरी एनुअली आ जाएगी यहाँ पर 1,20,000। वाई की सैलरी ऑलरेडी हमें यहाँ पर एनुअल दी हुई है तो वाई की सैलरी 25,000। दोनों को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। उसके बाद एक्स का कमीशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एक्स का कमीशन निकालना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी को पहले माइनस कर लेना है। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन यहाँ पर आ जाएगा 4,20,000 में से हम सैलरी को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर सैलरी, यानी प्रॉफिट जो है वो सैलरी देने के बाद का होना चाहिए। तो 4,20,000 माइनस 1,20,000 और 25,000 सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा 2,75,000। लेकिन यहाँ पर लिखा है बिफोर कमीशन, इसलिए हमें यहाँ पर कमीशन नहीं लेना है। तो एक्स का कमीशन आ जाएगा 2,75,000 और ये 10% हम यहाँ पर लगा देंगे तो कमीशन आ गया 27,500। इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। वाई का कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यानी जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन होना चाहिए और पार्टनर की सैलरी होना चाहिए। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे 4,20,000 में से सैलरी माइनस कर देंगे और एक्स का कमीशन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,47,500। लेकिन यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी वाई का कमीशन भी यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कमीशन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट।
तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया 4,47,500। वाई का कमीशन यहाँ पर 10% है, तो मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में आ जाएगा 100 प्लस 10 यानी 110। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वाई का कमीशन आ जाएगा 22,500। इसको हमने डेबिट साइड में लिख देना है। उसके बाद हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट में से ये सब एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। 4,20,000 में से 1,20,000, 25,000, 27,500 और वाई का कमीशन 22,500 माइनस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 2,25,000। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक पार्टनर का शेयर यहाँ पे आ जाएगा 1,12,500। इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल इक्वल आ जाएगा 4,20,000 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।